Good morning, my dear children. I am Rajeshwari Patro, your maths teacher. Welcomes you to the maths class. In our previous class, we have learned and list down as many activities we can do within some minutes time, some hours, and our day-to-day activities, how much time it is taken. Okay. In our today's topic, we are going to learn about the calendar, and you must have seen the calendar at your home. Just take the calendar and see what are the informations written on the calendar. You have to observe the calendar very keenly. You have to ask your parents to tell something information that we can find with the calendar. Okay, my dear children. So let's start a new topic without any delay. Rani's diary. Come, let's go to see my new baby sister. Rani is inviting her friends to come to her house to see the new baby sister of Rani. Ma, I bought sweets for Munia, but she can't eat. She is too small. माँ बोल रही हैं वो अभी बहुत छोटी है, वो मिठाई नहीं खा सकती. एंड सी डज नॉट इवन टॉक. वो आपको पता है ना, वो कुछ बोल भी नहीं सकती है. आप कैसे खिला दोगे उसको मिठाई? सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रोस अप. वो धीरे धीरे ये सब काम करने लगेंगी जैसे वो बड़ी होती जाएंगी. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रानी की डायरी के कुछ पन्ने हैं. आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग एंड वॉकिंग. अब मैं मेरे डायरी में सब कुछ लिखूंगी. मुनिया कब पैदा हुई थी, वो धीरे धीरे कैसे सारे अपना काम को करने लगी. ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कैलेंडर में हर एक महीने के लिए एक एक पन्ने होते हैं. हर एक महीने में कौन सी पर पालन की जाती है, कौन कौन सी मुख्य दिनांक है जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें लिखी रहती है. तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर में जो भी कैलेंडर है, चाहे इस साल का हो या पिछले साल का, आप लोगों को वो कैलेंडर को अच्छे से देखनी है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रानी की डायरी के कुछ पन्ने हमें मिल गए. हियर आर सम पेजेस फ्रॉम रानी's डायरी. 5 मार्च 2005 में मुनिया इज बॉर्न टुडे. आज मुनिया पैदा हुई थी. 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ. उसका पहला दांत आया था. ठीक है. ऑन 10 नवंबर 2005 मुनिया सेटअप. मुनिया बैठने लगी. 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग. वो क्रॉलिंग करने लगी. फिर देखो, नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आया है, और दिसंबर के बाद फिर जनवरी आया है. जनवरी तो आया है, लेकिन वहाँ पे 2005 जो सन था, वो साल वो चेंज हो चुके हैं और वो 2006 हो गए हैं. 5 जनवरी 2006 में क्या हुई थी? मुनिया स्टूड अप. मुनिया खड़े होने लगी. ठीक है. एंड 5 सितंबर 2006 में क्या हुई थी? मुनिया एट अ बनाना. ठीक है. तब मुझे बताओ, 5 मार्च 2005 में वो पैदा हुई थी, और 5 सितंबर 2006 तक वो कितने साल की हो गई होगी? पूरा तो 1 साल हो गया होगा. 5 मार्च 2006 में वो 1 साल की हो गई होगी. मार्च के बाद हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 1 ईयर एंड 6 मंथ्स की हो गई है वो. ठीक है. एंड 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग. वो धीरे धीरे चलने लगी. मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियास टाइमलाइन. ठीक है. ये जो टाइमलाइन के अनुसार हमें ये सारे एक्टिविटीज़ को सजानी है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, 5 मार्च 2005 में मुनिया वाज बॉर्न. फिर क्या आएगा यहाँ पे? जो देखो, ऊपर वाले जो पन्ने हैं वो 2005 के रिलेटेड है, तो इसको पहले हम लोग सजा देंगे. मार्च के बाद यहाँ पे आएगी
सितंबर ही आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15 September means the 9th month of the year 2005, okay। एंड इन फर्स्ट टूथ उसका एक दांत आया था, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टूथ कम्स, ओके। नाउ उसके बाद जो आएगा, देखो इसका थोड़ा दूर में लिखना है आपको। नेक्स्ट कौन सा है? 10 नवंबर 2005, उसके बाद 20 नवंबर आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10th November 2005, okay। And here you have to write that Munia sat, okay। Thereafter again you have to draw the line and you have to write down the next what happened with Munia। ये आपको टाइम लाइन में ही लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है। जैसे कि मेरे पास जगह नहीं हो रहे हैं तो मैं इस तरह से लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ऊपर की तरफ डेट्स लिखनी है और नीचे की तरफ वो क्या घटना उसके साथ घटी थी उसको टाइम लाइन के अनुसार सजानी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे 20 नवंबर, ओके। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, ओके। वो क्रॉलिंग करना शुरू कर चुकी थी। और फिर देखिए ये जब ख़त्म हो जाएगी, इसको ये लाइन को आगे बढ़ानी है और आपको आगे का भी लिखना है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे, ठीक है, 5 जनवरी 2006। उसके बाद क्या आएंगी? 2 फरवरी, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी की महीना आती है, लेकिन पन्ना जो है इधर उधर है, तो यह आपको लिखना है 2 फरवरी 2006। और क्या चीज़ हुई थी 1 जनवरी में? देखिए वो स्टूड अप, वो खड़ी हो गई थी। 2 जनवरी में वो वॉक करने लगी, यानी कि चलने लगी, ठीक है। एंड फाइनली 5 सितंबर में यहाँ पे लिखोगे आप लोग 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर में क्या हुई थी उसके साथ? मुनिया ईट बनाना, यहाँ पे ईट बनाना, ठीक है। इसी तरह ये टाइम लाइन को आपको कंप्लीट करनी है। फिर देखो, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन? मुनिया पहले सितंबर को, वो सितंबर के महीने में उसके दांत आए थे, वो उस समय कितने महीने की हो गई होगी? आपको पता है सितंबर कौन सी महीना है? 9वीं महीना है। और मुनिया कब पैदा हुई थी? मार्च के महीने में पैदा हुई थी, तो लगभग वो कितने महीने की हो गई होगी? 9 - 3 = 6। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6 मंथ्स की हो गई होंगी। यहाँ पे लिखना है 6 मंथ्स। सारे बच्चे मंथ्स को लिखेंगे, ये लोग छोड़ देते हैं आप लोग। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेटअप? वो कब बैठने लगी? ये देखिए 10 नवंबर 2005 को। तो वो कितने महीने की हो गई होंगी? 10 नवंबर यानी कि 11वां महीना होता है, और वो पैदा हुई थी मार्च के महीने यानी कि तीसरे महीने में, तो वो 8 मंथ्स की हो गई होंगी, ठीक है। सी गॉट हर फर्स्ट टूथ, वो उसका कब निकला था पहला दांत जो है? वो 15 सितंबर को निकला था। सितंबर कौन सी महीना होती है? 9 मंथ्स में होती है, ठीक है। एंड 9 - 3 = 6 मंथ्स। सो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। सो व्हाट डिड सी डू फर्स्ट, वॉकिंग और ईटिंग ए बनाना? बताइए पहले वो कौन सा काम उसने किया था? पहले वो चली थी कि वो बनाना खाने शुरू की थी? देखिए 2 फरवरी 2006 वही शुरू हो जाएगी, ठीक है, वही पहले वो की थी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वॉकिंग, इसको टिक लगाएंगे, इसको क्रॉस, क्योंकि ये सितंबर के महीने में की थी। और नेक्स्ट क्रॉलिंग एंड स्टैंडिंग के बीच में देखिए यहाँ पे है क्रॉलिंग दिया हुआ है 20 नवंबर को, और 10 नवंबर को दिया हुआ है वो स्टैंडिंग दिया हुआ है 5 जनवरी 2006 में है। तो कौन सा काम वो पहले की थी? वो ऑब्वियसली क्रॉलिंग
क्रॉलिंग की थी पहले और स्टैंडिंग बाद में की थी, ठीक है। नाउ सी, रानी हैड ए पेट पॉपी। आफ्टर 2 weeks इट ओपनड इट्स आइज। सी वॉच्ड इट ग्रू लाइक दिस। रानी के पास एक छोटा सा पपी भी था। आफ्टर 3 weeks इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। रानी वो भी अपने पन्ने में लिख रही है, डायरी में। आफ्टर 4 weeks क्या हुआ था? इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर इट हैड ए फुल सेटअप टीथ। उसका पूरा दांत आ चुके थे। बाय द टाइम इट वॉज 7 months ओल्ड। वो 7 महीने के जब हुई थी वो पपी, तब तक उसके पूरे दांत निकल गए थे। तो देखिए, आफ्टर 1 year इट वॉज ग्रो अप टू ए डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज, ठीक है। आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद वो एक फुल ग्रॉन डॉग हो गई थी और उसके अपने भी पपीज थे, ठीक है। तो नाउ मेक ए टाइमलाइन फॉर दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। आपको अपने कॉपी में बनानी है पप्पी के लिए टाइमलाइन। ये आज का होम असाइनमेंट है। नोट द डिफरेंसेस बिटवीन मुनिया एंड रानीस पपी, ठीक है। स्टार्टेड वॉकिंग, बताइए वो कौन से महीने में वॉकिंग किए थे? ये दोनों आपको लिखना है। मुनिया के साथ वो कब हुई थी, वॉकिंग कब की थी, और पपी कब की थी, कौन से वीक्स में, या ये आपको लिखनी है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।